नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। टॉक विथ विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ही बड़ी मात्रा में श्रमिक कार्ड यानी ई श्रम कार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग श्रम कार्ड के लायक नहीं थे और फिर भी उन्होंने अपना श्रम कार्ड बनवा लिया है। अब ऐसे में उन सभी श्रम कार्ड धारियों को ई श्रम कार्ड डिलीट या फिर कैंसिल कर देना चाहिए, अन्यथा उन्हें भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि यदि आपने भी गलती से श्रम कार्ड बनवा लिया है और आप श्रम कार्ड के लायक नहीं हैं, तो इस श्रम कार्ड को घर बैठे कैंसिल और डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताई गई है और डिलीट या कैंसिल करके दिखाया भी गया है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बुरी लगी या फिर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी ना लगे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दिया, क्योंकि फ्रेंड मैं जो भी आपको बताऊंगा वो क्लियरली और सही जानकारी होगी। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है। देखिए फ्रेंड, ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक न्यू पोर्टल है, जिसका उद्देश्य यह है कि ई श्रम पोर्टल के जरिए देश के मजदूरों का आर्थिक और राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटा बेस तैयार किया जाए, जो श्रमिकों के आंकड़े और जानकारी जुटाई जाएगी। फिर उसी के आधार पर सरकार श्रमिकों के लिए योजनाएं और नियम बनाएगी। सरकार द्वारा सुनिश्चित करेगी कि योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तक ही पहुंचे। सरकार की तरफ से देश के सभी श्रमिकों के लिए पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर उनके काम के आधार पर श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिसका एक यूनिक कार्ड नंबर जारी होगा। इसी आधार पर सरकार श्रमिकों का रिकॉर्ड तैयार करेगी। सरकार की तैयारी ई श्रम पोर्टल पर लगभग 38 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए फ्रेंड, ई श्रम कार्ड का यही है कि सरकार आपके बारे में जान जाएगी और सरकार को पता चल जाएगा कि आप श्रमिक हैं और कैसे श्रमिक हैं, आप करते क्या हैं। देखिए फ्रेंड, आपको मैं अब दूसरी बार में बता दूं कि ई श्रम कार्ड के फायदे क्या हैं। देखिए, पहला फायदा, सरकार असंगठित क्षेत्र के लिए जो भी योजनाएं लेकर आएगी या अब जो योजनाएं चल रही हैं उनका सीधा फायदा ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जाएगा। यानी अभी आपकी जो क्षेत्र में योजना आया है और संगठित मजदूर नहीं हैं और श्रम कार्ड बनवाए हैं तो उनका सीधा फायदा आपको मिल जाएगा। और दूसरा फायदा, कोई श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जा रहा है तो सरकार को यह पता रहेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है और इससे हिसाब से ही सरकार की ओर से कल्याणकारी काम किए जाएंगे और संभवतः हर मदद की जाएगी। यानी फ्रेंड, आप एक मजदूर हैं और फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं या फिर कहीं भी काम करने दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो आप कौन काम कर सकते हैं, आप कौन काम करते हैं, आपका स्किल क्या है, आपके स्किल के अनुसार आपको काम संभव मतलब देने की कोशिश की जाएगी। और तीसरा फायदा, जब आप कार्ड बनवाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से काम सीखा है। अगर आपके पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है तो सरकार आपके लिए ट्रेनिंग फ्री में देगी, जिससे आप आसानी से काम सीख सकेंगे और आपको रोजगार में मदद मिलेगी। देखिए फ्रेंड, चौथा फायदा क्या है, आपके द्वारा दिए गए काम के अनुसार डाटा लेकर कंपनियों के साथ उस डेटा को शेयर करेंगे, जिससे कंपनियों को ज़रूरत पर आपको अपने काम के अनुसार रोजगार मिलने में मदद मिलेगा। यानी जो आपका स्किल है, आपका डेटा है, आपके डेटा के अनुसार कंपनी में बताया जाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं। आप ऑलरेडी उस कंपनी में है या फिर कंपनी को आपकी ज़रूरत होगी कि मुझे मान के चलिए कि आप मशीन ऑपरेटर हैं, मशीन चलाते हैं। अगर कंपनी को मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत हुई तो आपको पहले बुलाएगी, यानी आपको भी रोजगार में मदद मिल जाएगा और कंपनी को भी ऑपरेटर मिल जाएंगे। और देखिए फायदा क्या है, प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए, जो बीमा होता है प्रधानमंत्री की तरफ से उसका भी लाभ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत मजदूरों को 2 लाख रुपए
दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। यानी अगर कोई आपके साथ घटना हो जाती है तो उसके तहत आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। इसमें 1 साल का प्रीमियम सरकार की ओर से दिया जाएगा। देखिए और फायदा, असंगठित क्षेत्र में कामगारों को पीएम श्रमयोगी मानधन योजना यानी PMSYM या फिर बीमा सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलेगा। और देखिए केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय असंगठित असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूनियन नंबर जारी करेगा, जो श्रम कार्ड पर लिखा रहता है। इस कदम से कल्याणकारी योजनाओं का पोर्टेबिलिटी तो होगी ही, मजदूर को संकट के समय में कई लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। यानी जो भी अगर संकट आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जो भी सरकार की तरफ से कुछ मिलता है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपके यूएन नंबर पर मिल जाएगा। और फिर देखिए राज्य सरकार भी इस योजना के तहत आपको मदद समय समय पर करती रहेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के ई श्रम कार्डधारियों को 500 रुपये प्रति महीना यानी 4 महीने तक पैसे दी जा रही है। तो देखिए इससे बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए, अगर आप गलती से बनवा लिए हैं तो उसको कैसे रद्द करेंगे इसका भी हम लोग लाइव प्रोसेस करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद कि आपको योग्यता क्या होनी चाहिए श्रम कार्ड के लिए। देखिए इसमें आपको भारत का निवासी होना जरूरी है, आयकर डाटा नहीं होना चाहिए, यानी आप एक टैक्स पेयर नहीं हैं, आप आयकर दाता नहीं है, आय नहीं भरते हैं, या फिर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों का लाभ मिलेगा। यानी आप मजदूर हैं, आप संगठित नहीं हैं, वैसे में आपको श्रम कार्ड बन सकता है, आपको योग्यता है, आपको मिल सकता है। EPFO या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहीं से PF पेंशनर नहीं होने चाहिए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप PF नहीं लेना चाहिए। अगर PF आप लेते होंगे तो आपको नहीं बनवाना चाहिए, अगर बनवा लिए होंगे तो आपको रद्द करा देना चाहिए। और आपकी उम्र 16 से 59 साल तक होनी चाहिए। तो फ्रेंड आप योग्यता समझ गए, फायदा समझ गए। अब आप समझते हैं कि ई श्रम कार्ड को डिलीट या कैंसिल क्यों करें। देखिए आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हमें आखिर ई श्रम कार्ड डिलीट क्यों करनी चाहिए। आपको हम बता दें कि जिन लोगों का यह ई श्रम कार्ड गलती से बन गया है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपको ई श्रम कार्ड के आप लायक नहीं हैं, फिर भी आपने गलती से अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, ऐसे में आपको ई श्रम कार्ड डिलीट कर देना चाहिए। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो आपको आगे चल के कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ई श्रम कार्ड के लिए क्या है पात्रता, ऊपर दिए गए या फिर ऊपर जो मैं वीडियो में बताया हूँ कि आपको क्या क्या पात्रता आपके पास रहनी चाहिए, आप क्यों श्रम कार्ड बनवाते हैं, श्रम कार्ड के फायदे क्या हैं, कि आप पेंशनर नहीं होने चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान से देखे तो एक बार जाकर फिर से देख लीजिएगा और आपको यह पता चलेगा कि आखिर ई श्रम कार्ड किसे बनवाना है और किसे नहीं बनवाना है। तो फ्रेंड अब देखिए, अब चलते हैं कि आपको ई श्रम कार्ड डिलीट कैसे करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको चलना है ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए फ्रेंड, आप जब कंप्यूटर में कोई ब्राउज़र ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसा एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इसमें आपको करना क्या है कि आप देखिए, आपको अपडेट प्रोफाइल, यानी आप जब श्रम कार्ड डिलीट कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाइएगा तो उसमें नीचे रहेगा अपडेट प्रोफाइल। देखिए उसमें क्या करना है, जैसे कि अपना श्रम कार्ड बनवाते समय आप जो भी मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर आप दिए होंगे उसमें डाल करके आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करते हैं, क्या क्या करना है, चलिए फ्रेंड मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए इसमें आइएगा तो आधार लिंकेड नंबर, इसमें पहले मोबाइल नंबर लिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें
हेलो। हाँ प्रणाम मौसा। ठीक बा, अपन बतावा क्या होता। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसमें जाइएगा तो लिखा रहेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उसमें जाकर आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड, आप जैसा ही अपडेट प्रोफाइल पर कीजिएगा क्लिक, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसमें आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के थ्रू या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ओटीपी के थ्रू लॉगिन करके बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड आपको देखिए, आपके सामने ये डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। उसमें आपको अपडेट केवाईसी के दो बटन मिलेंगे, यानी एक होगा कि आई एग्री टू ऑल इन्फॉर्मेशन सो अवेव आर करेक्ट, यानी मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी गलत है। और दूसरा में रिवोके आधार कॉन्फिडेंस, यानी हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। और आपको जानकारी होगा तो रीड हेयर, क्लिक हेयर पर क्लिक करके और आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, आपको सेकेंड वाले पर अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो सेकेंड वाले पर टिक करके अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा। या फिर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो इस पर करके आई एग्री पकड़ के ओके कर दीजिएगा, आपका डिलीट नहीं होगा। अगर डिलीट करना होगा तो रीओके कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर करने के बाद आपका ई श्रम कार्ड अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से घर बैठे ऑनलाइन ई श्रम कार्ड डिलीट कर सकते हैं। जिसका प्रक्रिया मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। तो फ्रेंड, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे। और आपको अगर श्रम कार्ड डिलीट करना होगा तो आप घर बैठे श्रम कार्ड डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही ना लगे तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। चलता हूँ। नमस्कार।